Hello everyone. In this video, we are going to have a brief introduction of John Keats. This is important for UPTGT. As you know, he was born on 31st October 1795 and he died on 23rd February 1821. Okay, so here we can see he lived for a short time, only 26 years. और आपको ये भी पता होगा कि थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। पूरी उम्र वो बीमार रहते हैं और उस बीमारी का उनकी लाइफ पे, उनकी थिंकिंग पे, उनके बिहेवियर पे बहुत असर पड़ता है। सो विल नो ऑल दीज थिंग्स in this session. Keats was the son of a livery stable keeper in Finsbury Pavement. He was born prematurely. He lost his father at the age of 9 and mother at the age of 15. And he was of romantic age. In beginning, his works were not recognized. Actually, in the beginning of his life, he wanted to be a surgeon. सो ही वॉज डूइंग हिज अप्रेंटिस अंडर अ सर्जन। एक सर्जन के अंडर में वो अप्रेंटिस करते थे और वो मेडिकल की पढ़ाई करते थे। वो एक सर्जन बनना चाहते थे, बट हिज फ्रेंड ही अराउज्ड हिम टू राइट पोएट्री। और जैसे कि उनकी तबीयत भी खराब रहती थी, वो थोड़ा सैड सैड रहते भी थे, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो ही यूज टू राइट इन हिज लाइन्स। ही वॉज वेरी इमोशनल। तो कहीं ना कहीं उनका झुकाव पोएट्री की तरफ होता था। लेटर ही क्विट हिज मेडिकल स्टडी एंड स्टार्टेड राइटिंग। सो इन बिगनिंग ऑफ हिज वर्क ही वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। पीपल यूज टू मेक फन विद देयर वर्क्स। उनके बारे में हंसा करते थे, है ना। सिर्फ उनके जो फ्रेंड्स थे कुछ खास, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, who motivated him to write, who motivated him to continue his work, only they used to recognize his works. But instead of criticism, he continued writing. But one thing more, ये सारे क्रिटिसिज्म को वो मन पे ले लेते थे। ही वॉज वेरी सीरियस, ही वॉज वेरी इमोशनल, और उसी चीज़ को उसमें और ज़्यादा लिखा करते थे। ओके, दैट्स वाई मैथ्यू आर्नोल्ड ने उन्हें फ्लिंट एंड आयरन का, फ्लिंट इज अ स्टोन, है ना, तो उनको इसीलिए फ्लिंट एंड आयरन कहा मैथ्यू आर्नोल्ड ने। एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाई फ्रॉम द वर्क्स ऑफ स्पेंसर, जेफरी चौसर, जॉन मिल्टन एंड ली हंट। ली हंट वॉज हिज फ्रेंड। तो उनसे भी बहुत ये इंस्पायर्ड थे। ली हंट ने इनका फर्स्ट कंपोजिशन जो है पब्लिश करवाया था, और सबसे ज़्यादा अगर किसी से ये इंस्पायर्ड थे तो वो स्पेंसर से। एंड हिज फर्स्ट मेच्योर वर्क वाज द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। He worked as an apprentice to a surgeon, Hammond. Okay, as I told you, he wanted to be a doctor, he wanted to be a surgeon. So he was working as an apprentice to surgeon Hammond. Charles Cowden Clark, the son of his tutor, aroused his literary talent. Okay, तो उसी टाइम पे as he was sad, he was very emotional, he had great ideas about writing. तो उसने उनको जो है थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आपको लिखना चाहिए। हिज अर्लीस्ट अटेम्प्ट एट द वर्स इन द इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। ओके, तो इनका ये अर्लीस्ट वक्त है, इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। ही रोट अबाउट 61 sonnets. Further, Keats fell in love with Fanny Browne, who encouraged him in the beginning, but later on deserted him, saying that he was too short stature. Okay, so it is also said कि ओके, नीचे क्या लिखा है, द मेन कॉज ऑफ हिज डेथ वॉज कंजप्शन। कंजप्शन मीन्स ट्यूबरक्लोसिस। सो ट्यूबरक्लोसिस को कंजप्शन भी कहा जाता था। तो उस टाइम पे ये बीमारी यू कैन से मैलिग्नेंट हुआ करती थी। इन दोज डेज पीपल यूज टू डाई बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तब क्योर नहीं होता था इसका,
आज ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन बीमारी हो गई है, तब अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाती थी तो लोग रोने धोने लगते थे, जस्ट लाइक कैंसर, कि अब तो बचना नहीं है। तो his father died because of tuberculosis, his mother died because of tuberculosis, his brother died because of tuberculosis, and he also was suffering from tuberculosis. तो ये पूरे खानदान को ये बीमारी उनके मार दी। तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो अच्छे नहीं थे, वो थे, इसलिए फैनी ब्राउनी ने बाद में उनको छोड़ दिया। बट इट इज ऑल्सो सेड कि वो जानते थे कि मेरी फैमिली ट्यूबरक्लोसिस से ख़त्म हो गई है और मैं भी आई एम ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, तो मैं किसी से शादी करके और उस पर बोझ बनना नहीं चाहता, उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए उन्होंने फैनी ब्राउनी से शादी नहीं की थी। इट इज़ ऑल्सो सेड। बट फैनी ब्राउनी व्हेन ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ फैनी ब्राउनी ही स्टार्टेड राइटिंग। बाद में जो उनके वर्क्स आए उसी से उनको फेम मिली, और ये सब किसकी वजह से हुआ? ऐसा कहा जाता है फैनी ब्राउनी की वजह से हुआ। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। तो कंजप्शन या ट्यूबरक्लोसिस, जो भी ऑप्शन में रहेगा यू मे यूज। ओके, वर्क्स ऑफ कीट्स। सो पोम्स 1817 में इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ऑन डेथ, ऑन होप, आई स्टूड, टिप्टो, स्लीप एंड पोएट्री, ये कुछ इनकी पोएम्स थी। फिर एंड में ऑन लिखा उन्होंने, अ पोएटिक रोमांस डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन वॉज यंग रोमांटिक पोएट। 17 ईयर्स की एज में ही कमिटेड सुसाइड, वो आत्महत्या कर लेता है, बट उसके वर्क्स बड़े ही रोमांटिक हुआ करते थे, तो उसको ही इन्होंने डेडिकेट करके एंडमन अपनी जो है पोएम लिखी, रोमांटिक पोएम, और ये बहुत फेमस हुई। 1818 में इन्होंने लिखा, बहुत फेमस हुई। एंड दिस पोएम स्टार्ट विद द लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस लाइन, जरूर कहीं ना कहीं ये लाइन पढ़ी होगी। ये एंडमन पोएम की है और यहीं से ये जो है ये पोएम स्टार्ट होती है। Apart from this, Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes and other poems he wrote in 1820. After that, Hyperion and some odes. Popular sonnets on first looking into Chapman's Homer. When I have fears that I may cease to be bright star. ये famous sonnets थे। Some odes to fancy, to psyche, to melancholy, to autumn, to indolence, on a Grecian and to a nightingale. These are some important odes. Okay students, so in this video we are going to wrap up the session. In next video we'll get to know some important works and some exercise, some questions asked in previous examination related to John Keats. That's all for today. Goodbye.